जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमें आशा है कि आप सभी जो है नोट्स तैयार करते होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। तो हम आपको मध्यकाल के बारे में, इस समय हमारी क्लास जो है मध्यकाल के बारे में चल रही है। यह टॉपिक जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है वो आज रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे। मध्यकाल की पहली मुस्लिम महिला शासकिया के रूप में इनको जाना जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मित्रों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रजिया। रजिया सुल्तान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान के बारे में आज हम बात करते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करने से पहले कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी, तो आपको बताना है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी, मिश की बेटी थी। उसके बाद आपको इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको बताना है इल्तुतमिश की मृत्यु जो है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। कब हुई थी, 1236 ईस्वी में हो गई थी, हो गई थी। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका एक बेटा रुकनुद्दीन, कौन, तो आपको बताना है रुकनुद्दीन क्या हुआ था। रुकनुद्दीन जो है गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश की इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, किंतु जो है यह जो है एक अयोग्य शासक था। इसके शासन काल में इसकी मां जो है शाह तुर्कान का जो है बोलबाला रहा। मतलब लगभग 6-7 महीने इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। यह जो है एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था, तो आपको बताना है अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। उसके बाद यह बात जो है तुर्की के अमीरों को पसंद नहीं आई। उसके बाद क्या किया कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान को तुर्की के अमीरों ने क्या बनाया, सुल्तान बना दिया। तो रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक जो है 1236 में होता है। आगे रजिया सुल्तान मध्यकाल की पहली महिला शासक थी। पहली
महिला शासकिया थी, महिला शासकिया थी, क्या करती थी, शासकिया थी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने शासन किया था, जिन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान जो है पुरुषों की तरह, रजिया सुल्तान जो है पुरुषों की तरह टोपी और चोगा कुलाह पहन करके क्या करती थी, खुले मुंह से, मतलब कि पर्दा प्रथा को त्याग करके क्या करती थी, शासन करती थी। आगे रजिया मोहम्मद याकूत से प्रेम करती थी, रजिया मोहम्मद याकूत से क्या करती थी, प्रेम करती थी। ये भी कई बार एग्जाम में प्रेम करती थी। लेकिन इसका विवाह जो है किससे हुआ था, तो इसका विवाह दूसरे व्यक्ति से हुआ था, उसका नाम अल्तुनिया था। रजिया का विवाह, रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। किससे हुआ था, तो आपको बताना है, अल्तुनिया से हुआ था। प्रेम किससे करती थी, तो मोहम्मद याकूत से करती थी, और अल्तुनिया से इसका निकाह हुआ था। हुआ था। इसके विवाह के बाद, जब इसका विवाह हो गया, तब जो है तुर्की के अमीरों को इसका शासन जो है पसंद नहीं आया, तो उसके बाद इसने जो है विवाह के बाद जो है पुनः जो है गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या थी, असफल रही। कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर, नामक स्थान पर 1240 में, 1240 ईस्वी में जब रजिया सो रही थी, जब रजिया जंगल में सो रही थी, जंगल में सो रही थी, सो रही थी, तो डाकुओं ने इसकी क्या की, हत्या कर दी। तो डाकुओं ने क्या की, डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो इस प्रकार से रजिया का शासन जो है समाप्त हो गया। उसके बाद जो है रजिया की हत्या के बाद जो है बहरम शाह को शासक बनाया गया। रजिया के बाद जो है बहरम शाह को शासक बनाया गया। रजिया के बाद बहरम शाह शासक बना, और इसकी भी हत्या हो गई, और इसकी भी हत्या हो गई, भी क्या हुई, हत्या हो गई। इस तरह से लगातार जो है शासक जो है अपदस्थ होते रहे। क्या हुए कि एक के बाद जो है एक शासक अपदस्थ हुए। उसके बाद बहरम शाह के बाद जो है 1242 में किसको शासक बनाया गया, तो 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह को, अलाउद्दीन
मसूद शाह को शासक बनाया गया। क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? तो अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया। कब बनाया गया? 1242 में। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बनाया गया? तो इसको जो है शासक बनाया गया। यह जो है टोपी सी करके क्या करता था? अपने जीवन का निर्वाह करता था। यह भी पूछा जाता है कि मध्यकाल का कौन सा शासक जो है टोपी सील करके अपने जीवन का निर्वाह करता था? तो आपको बताना है अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह जो था, मसूद शाह मध्यकाल का एकमात्र शासक जो टोपी सीकर के जो है जीवन का निर्वाह करता था। नोट करते चलिएगा, करता था। इसके बाद जो है बलवन गयासुद्दीन बलवन शासक बना। गयासुद्दीन बलवन इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था, वह शासक बना। गुलाम था और वह शासक बना। ठीक है, तो वह शासक बना। फिर क्या हुआ कि इसने कुछ प्रथाएं चलाई थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसने जो है बलवन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चलाई। पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। इसने पारसी धर्म में नवरोज त्योहार, बलवन ने नवरोज त्योहार जो है किसका त्योहार है? तो आपको बताना है पारसियों का त्योहार है। पारसी जो लोग होते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। बलवन ने नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा की शुरुआत की। इसको भी नोट कर लीजिएगा, शुरुआत की। इसने जो है अपने शत्रुओं के लिए जो है रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए बलवन के बारे में। ये चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो बलवन ने अपने शत्रुओं के लिए रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि बलवन ने अपने शत्रुओं के प्रति किस प्रकार की नीति का पालन किया था? तो रक्त एवं लौह की
नौरोज त्योहार किसने शुरू करवाया था? तो आपको बताना है बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा, तो सिजदा एवं पैबोस की प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। बलबन किसका गुलाम था? तो आपको बताना है इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इनका बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। नोट करते चलिएगा। आगे इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और इसके बाद जो इनके ही दरबार में कौन रहते थे? तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। खुसरो रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तोता-ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। तोता-ए हिंद कहा जाता है। इनका जो जन्म है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा के पटियाली में हुआ था। एटा जिला जो उत्तर प्रदेश में है, एटा के पटियाली में हुआ था। एटा के पटियाली में हुआ था। इन्हें खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जन्मदाता। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। बोली का जन्मदाता कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया था। नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार? तो आपको बताना है सितार का। किसने किया? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ठीक है। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो आपको बताना है बलबन के दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता-ए-हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा के कहां पर हुआ था? पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो ने सितार का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो आगे हम लोग इसके बाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक, एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं बस, तो उसके बाद हमारा गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक
अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताना है कैमूर्स था। कैमूर्स था। तो अब हमारा गुलाम वंश समाप्त हो चुका है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश, अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1340 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1240 तक क्या किया? शासन किया। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है जलालुद्दीन खिलजी थे। तो संस्थापक कौन थे? संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक, वंश के संस्थापक, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? तो आपको बताना है संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी में थी। खिलजी वंश की राजधानी, खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी में थी। कहां पर थी? तो आपको बताना है राजधानी कहां थी? तो राजधानी किलोखरी में थी। किलोखरी, किलोखरी में इनकी राजधानी थी, किलोखरी में थी। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी क्या बना? शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी क्या बना? अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और यह इनका भतीजा एवं क्या था? दामाद था। ठीक है, भतीजा एवं दामाद था। यह उनका भतीजा था और दामाद भी था, ठीक है। यह कड़ा मानिकपुर का क्या था? तो कड़ा मानिकपुर का एक सूबेदार के पद पर था और यह जो है 22 अक्टूबर 1296 को 1296 को यह जो है सुल्तान बना। क्या बना? सुल्तान बना। और यह जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था और क्या था? दामाद था। ठीक है, आगे हम लोग इनके बारे में और पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी से
कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरुसाप था। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। वेतन ये वह है भाई, वेतन देने की शुरुआत की थी। आगे इन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। तो आगे आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।